नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे पावर ऑफ लेंस के बारे में और कम्बिनेशन देखेंगे। जो थिन लेंसेज होते हैं उनका कम्बिनेशन अगर बनाते हैं एक लेंस की बजाय तो वो किस किस काम आता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो पावर होती है लेंस की वो क्या होती है, इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये वो एबिलिटी है किसी भी लेंस की जो कि कन्वर्ज करती है एक बीम ऑफ लाइट को जो भी उस लेंस के ऊपर फॉल करती है। जैसे यहाँ पर हम कन्वेक्स लेंस की बात करें क्योंकि वहाँ पर ही हमें कन्वर्जेंस देखने को मिलती है। जैसे ये कन्वेक्स लेंस है और यहाँ पर लाइट जो है आ रही है इस तरह से, और ये जो लाइट फॉल कर रही है लेंस के ऊपर और फिर जो है वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है, तो इसको ही हम बोलेंगे कि कन्वर्ज बीम है। तो इस तरह से ये जो होती है एबिलिटी लेंस की, इसी को हम पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। अब ये जो एबिलिटी है इसको आप क्या कह सकते हैं, इट इज मेजर्ड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। यानी कि ये जो पावर होती है वो फोकल लेंथ की रेसिप्रोकल होती है। जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ होगी उतनी कम पावर होगी। जैसे फोकल लेंथ क्या होती है, जैसे यहाँ पर हमने देखा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है फोकल लेंथ होती है क्योंकि ये फोकस है, और जितना ज़्यादा फोकल लेंथ होगी तो उतनी ही पावर हम मानेंगे कम है, और जितनी कम फोकल लेंथ होगी यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस जितना कम होगा उतनी ही ज़्यादा पावर होती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अगर हम यहाँ पर जो मिरर फॉर्मूला है उसका यूज़ करते हैं, मिरर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या था हमारे पास 1/f ये हमने निकाला था μ-1, और यहाँ पर ये क्या था 1/r1 - 1/r2 ये था। तो यहाँ पर जो 1/f है अब ये क्या हो गई हमारे पास, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ जो फोकल लेंथ है वो हो गई पावर। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो पावर है वो हमारी यहाँ पर आ जाएगी μ-1 1/r1 - 1/r2। तो ये हमारे पास पावर आ जाती है। अब यहाँ पर हमारे पास दो तरह के लेंस होते हैं जिनसे बीम जो है कन्वर्ज होती है और डाइवर्ज होती है। तो अगर हम इस पावर की बात करें कन्वर्ज के लिए, तो कन्वर्जिंग लेंस के लिए जो पावर है हम पॉजिटिव लेते हैं। जैसे कि हमने बात की कि ये एबिलिटी है लेंस की कन्वर्ज करने की, जो बीम ऑफ लाइट को कन्वर्ज करती है। तो इसलिए कन्वर्जिंग लेंस के लिए जो पावर होती है वो पॉजिटिव होती है, और जो डाइवर्जिंग लेंस होती है उनके लिए पावर जो होती है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। जो एसआई यूनिट होती है पावर की उसको हम बोलते हैं डायोप्टर। तो ये होती है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट जो है, अब इसको अगर हम निकालें कि 1 डायोप्टर क्या होता है, अगर मान लीजिए एफ को आप 1 मीटर ले लें, यानी कि जो फोकल लेंथ है उसको 1 मीटर ले लें, पी क्या होती है हमारे पास 1/f होती है। तो यहाँ पर ये क्या जाएगा 1/1 यही आएगा, और इसको हम बोलते हैं 1 डायोप्टर। तो इसको हम बोलेंगे 1 डायोप्टर। तो 1 डायोप्टर कब होता है, जब हम फोकल लेंथ को 1 मीटर लेते हैं। मीटर के केस में देख रहे हैं अब इसको। तो 1 डायोप्टर की अगर हम बात करें, ये वो पावर है लेंस की जब फोकल लेंथ होती है 1 मीटर। इसी तरह से हम सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं। अगर आप फोकल लेंथ को लेते हैं सेंटीमीटर में अगर हम लेते हैं तो P क्या हो जाएगा हमारा, वो क्या होता है 1/f। अब ये सेंटीमीटर में है तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगी 1/f/100 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ऊपर 100 जाएगा, 100/f हो जाएगा। तो जो पावर है हमारे पास ये आ जाएगी किस केस में, अगर फोकल लेंथ जो है सेंटीमीटर के अंदर हो, और अगर मीटर में हो तो वो होता है हमारे पास जो 1 डायोप्टर हमने बोला। अगर सेंटीमीटर में हो तो पावर जो है 100/f हो जाएगी। आप ऐसा लिख सकते हैं कि अगर मीटर में है तो आप 1/f इस तरह से मीटर में लिखेंगे जब f मीटर में हो, और अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 100/f जो है ये सेंटीमीटर में इस तरह से लिखेंगे। तो इस तरह से ये जो मीटर के लिए और सेंटीमीटर के लिए हम पावर का फॉर्मूला लिख सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो लेंस होता है अगर हम उसका कॉम्बिनेशन बनाएं, जैसे कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए एक लेंस है हमारे पास तो उसका यूज कर रहे हैं, इसी तरह से मान लीजिए हम 2 लेंस का यूज कर लें, 3 लेंस का यूज कर लें, तो एक कॉम्बिनेशन बनाए लेंसेज का, तो वो कहाँ पर हमारे लिए यूज होता है, क्या यूजफुलनेस है उसकी, वो हम जान लेते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट जान लेते हैं। टू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। अब देखिए हमें पता है लेंस का यूज क्यों किया जाता है, इमेज बनाने के लिए यूज किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो मैग्निफिकेशन को अगर बढ़ाना हो तो वो हमारा इंक्रीज होता है इसी कॉम्बिनेशन के कारण। एक लेंस वो काम नहीं कर सकता जो कॉम्बिनेशन कर सकता है काम।
टू मेक द फाइनल इमेज इरेक्ट, और जो फाइनल इमेज होती है उसको सीधा बनाने के लिए, तो वहां पर भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज यूज किए जाते हैं ताकि जो फाइनल इमेज बने वो इरेक्ट बने, सीधी बने। और रिड्यूस द इफेक्ट, जो डिफेक्ट हैं, डिफेक्ट्स जो भी आते हैं इमेज के अंदर उसको रिड्यूस करने के लिए, यानी कि एक सिंगल लेंस के कारण जो इमेज बनेगी उसके अंदर कोई डिफेक्ट है तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का अगर हम यूज करेंगे तो उस डिफेक्ट को भी हम दूर कर सकते हैं। अब देखिए जो भी इमेज बनती है उसका जो नेचर है, उसका साइज है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो कितने हमने लेंसेज लगाए हैं, किस तरह के लेंसेज लगाए हैं। और जो पोजीशन, साइज, नेचर जो भी हम बात कर रहे हैं इमेज की, वो हमें कब मिलता है, कैसे हम उसको फाइंड आउट करते हैं, रे डायग्राम के थ्रू हम उसको फाइंड आउट करते हैं, और जो लेंस फॉर्मूला है उसको अप्लाई करके फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरह से अब इसमें होता क्या है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि एक लेंस का जो इमेज होती है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, दूसरे लेंस की जो इमेज होती है वो तीसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। इस तरह से जो है एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है ताकि जो फाइनल इमेज मिले हमें वो रिक्वायर्ड इमेज जो हमें चाहिए वही मिले। तो इसलिए जो है ये कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है क्योंकि एक लेंस की जो इमेज बनती है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, दूसरे लेंस की इमेज बनती है वो तीसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। तो इस तरह से ये जो सीरीज जो है चलती है और एक फाइनल इमेज हम तैयार करते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी ये सिर्फ हमने जाना कि जो कॉम्बिनेशन है थिन लेंसेज का कॉन्टैक्ट में अगर हम उनको लगा दें तो वो इमेज के ऊपर क्या क्या इफेक्ट डालती है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।